बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे मोहतरम अजीज दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तजारत का सामान और ताजीर उसके ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से और जहाज बिल्कुल डूबने के करीब हो गया, तो उस जहाज के कप्तान ने एक बात सबके सामने पेश की कि जहाज के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ हो गया है। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम बहुत आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें सामान से ज्यादा कीमती हैं। सब ने कप्तान के बात का इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक नया जो सौदागर है, यानी कि एक जो ताजर है, वह नया है, वह काफी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में, जिससे हम डूबने से बच जाएंगे। सब ताजीर ने इस बात से इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों, सब लोग सवार हैं तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों, सब ताजीरों का थोड़ा थोड़ा सामान क्यों ना फेंक दिया जाए। समंदर में इस पर नुकसान भी सब पर तस्कीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन इस बात से सब ताजीर ने उस नए सौदागर यानी उस नए ताजीर के खिलाफ इतनी बगावत कर दी कि उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजरीनों ने मिलकर उस नए ताजीर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उसको पानी में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजीर को समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन ताजीर बहुत देर तक समंदर की लहरों से लड़ता रहा और आखिरकार वह डूबकर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जगह में छोड़ दिया है। वहां कोई न था, दूर दूर तक कोई ठिकाना न था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा और सांस ली, यहाँ तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटनों के बल गिर गया और कहा कि या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान बचा, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजीर की गुजर रही। इस दौरान उस ताजीर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उस पर गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था, वहां से पानी पीता। रात की सर्दी, दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल की लकड़ियां काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। एक दिन यह हुआ, जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गिला। एक दिन वह ताजीर अपने लिए खाना बना रहा था। उसने आग जलाकर वह आग जो चूल्हे में थी उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी, वह जलने लग गई। उस सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया, पर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों। ऐसी ही उस ताजीर ने अल्लाह से कहा, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने उसको भी जलाकर खाक कर दिया। या अल्लाह, अब कुछ भी नहीं बचा, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तनहा हूँ। या अल्लाह, यह आफत मुझ पर ही क्यों आती है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस ताजीर ने अल्लाह से की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उस जजीरे के करीब उसे एक जहाज नजर आया। कुछ लोग को उसने देखा जो उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह जो चल रहा था उसके साथ और वो जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर, वो यकीन नहीं कर पा रहा था, या आखिर कैसे मेरे साथ आ गए और इनको मेरे होने का पता आखिर किसने दिया। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, तुम्हें आखिर मेरा ठिकाना कैसे मिला, यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो उन जहाज वालों ने जवाब दिया, यहाँ पर धुआं उठता देख मुझे लगा कि तुम मुसीबत में फंसे हुए हो, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो वह इसी तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है, धुएं के जरिए वह हमसे मदद की पुकार कर रहा है।
हम तुमको देखने के लिए यहाँ आ गए, तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। यह सुनकर ताज़ीर बड़ा खुश हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने बताया कि किस तरह से सौदागरों ने उसे जहाज के बाहर फेंक दिया, समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया। तो वह लोग जो उसकी जान बचाने आए थे उन्होंने कहा कि तुम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप खुश नसीब हो, आप खुश हो जाओ। वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजीरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर यह सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तो जो करता है अपने बंदों के लिए वो बेहतर से बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर ही सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि जो तेरा फैसला वही सही था। तो दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप उदास ज़्यादा ना हो। बस इतना भरोसा रखिए कि खुदा हर चीज़ पर हिकमत करने वाला है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती कहीं फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, या जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाक़ये से आपका ईमान ज़रूर ताज़ा हो गया होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।